हर जिले में कम से कम वर्ष में 3, 4, 5 शिविर तो अपने स्तर का, राज्य स्तर का, जिले स्तर का शिविर जरूर लगाइए। और सबको, चाहे वो डायबिटीज के लिए हो, मोटापे के लिए हो, या अलग अलग छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए अलग अलग प्रकार से योग शिविर लगाइए। और 5-5, 7-7 दिन का, 10-10 दिन का शिविर लगाएंगे तो उससे इतनी क्रांति आएगी, इतने लोग उससे जुड़ेंगे। और उसमें इंटीग्रेटेड योगाभ्यास कराइए, योग भी कराएं, यज्ञ भी कराएं, क्योंकि वातावरण बहुत दूषित है यहाँ का। ध्यान दीजिए, वातावरण दिल्ली का बहुत दूषित है। इससे बचने का उपाय क्या है? यज्ञ करिए और कराइए। आप जहां योग करते हैं, आप लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, धनवान है, बुद्धिमान है, तो उनको बोलिए कि आप यज्ञ की सामग्री लाइए और यज्ञ करिए। इससे बढ़कर के पुण्य कुछ हो नहीं सकता। तो आपको शुद्ध हवा मिलेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा और आप उससे एनर्जी अनुभव करेंगे। तो कक्षाओं का विस्तार करना है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में जैसे बताया, तो जैसे अभी आदरणीय चंद्रकांत जी आए थे और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब गुलिया जी, आदरणीय टीकाराम जी, जो इस उत्तरदायित्व को भी निरंतरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिनके संपर्क में विद्यालय हैं, जो विद्यालय चलाते हैं, तो ये क्योंकि बहुत बड़ा अभियान है, हमारे बच्चों को सही शिक्षा मिले, उनको चरित्रवान बनने की, उनको बुद्धिमान बलवान बनने की, उनको स्वाभिमान से युक्त होने की जो शिक्षा है वो भारतीय शिक्षा बोर्ड से ही मिल सकती है। क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति का निर्माण करती है, व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने का एक साधन है विद्या। आजकल की जो विद्या आप सब समझते हैं, केवल ये विद्या, वो विद्या जो ऋषियों की विद्या है, वो विद्या गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव। कुशिक्षा का पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, दिली भावना का दलन हो रहा है। ये उत्थान है या पतन हो रहा है। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है। तो ऐसी शिक्षा यदि हम कुशिक्षा, जिसका चरित्र का निर्माण नहीं है, जिसके आचार विचार व्यवहार का जिसमें निर्माण नहीं है, जिसमें जीवन का निर्माण नहीं है, ऐसी शिक्षा किस काम की। तो ये शिक्षा, अब वैदिक शिक्षा जो सनातन की शिक्षा है, जो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की शिक्षा है, वो है भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे बनेंगे धीर वीर गंभीर बनेंगे, जिनके अंदर असीम सामर्थ्य होगा। तो ये अभियान भी हमको आगे बढ़ाना है। और मैं निवेदन करूंगा, पूरी टीम यहां बैठी है, कम से कम 6 महीने में सिंह साहब इसकी योजना बना करके, डॉक्टर साहब से मिलकर के, पूरी टीम से मिलकर के इस काम को करना ही करना है। कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 1 वर्ष, मतलब 12 महीने, हर जिले का प्रवास पूरी टीम के साथ करना है। वहां जाइए, मीटिंग करिए, ईटिंग भी करिए, नहीं, नो चीटिंग, हाँ सीटिंग करिए। हाँ, तो मीटिंग होगी, सीटिंग होगी, तो ईटिंग होगी, तो उससे प्रीति बढ़ेगी। बहुत उत्साह है और इतना बड़ा ये दिल्ली का परिवार है, मुझको तो बहुत ही अच्छा लगता है। इतना एक एक व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है कि हजारों लोगों को इकट्ठा कर सकता है। तो ये इस बार का जो लक्ष्य होगा
वो मुझको, मैंने छोटा लक्ष्य दिया है लेकिन मुझको पूरा विश्वास है आप इसका दुगना करके दिखाएंगे। तो ये कार्य होकर के रहेगा और इसको करना ही करना है। तो पूरी हमारी प्रांत की टीम भी इतना समय तो लगा सकते हैं, रोज नहीं तो कम से कम रविवार को तो निकाल सकते हैं। देखो अलग अलग समुदाय में, संप्रदाय में अलग अलग नियम बने हैं। जो इस्लाम को मानते हैं तो कुछ भी हो जाए वो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ने जरूर जाते कि नहीं जाते? 100% सब छोड़ करके, सारा काम छोड़ करके। जो ईसाई संप्रदाय को मानते हैं वो संडे को चर्च में जाते, कुछ भी हो जाए। तो हम कौन सा सुनिश्चित करें दिन? चलो क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यस्तताएं हैं, नहीं मंगल को तो सुनिश्चित कर देंगे, लेकिन मंगल को अब किसी का ड्यूटी में जाना है, वो ड्यूटी थोड़ी छोड़ेगा। तो अब जो व्यवस्था है तो कम से कम रविवार को ही आप यज्ञ करिए, योग करिए और कराइए उसको, क्योंकि दिन तो सब ईश्वर के बनाए हैं, ठीक है ना। अपनी सुविधा के अनुसार अपनी योग कक्षा को जिस दिन अवकाश हो उस दिन उत्सव मनाइए, पूरे परिवार को बुलाइए। जिस घर में ज्यादा बच्चों को बुलाइए, कम है तो कम को बुलाइए, पड़ोसियों को बुलाइए कि रविवार को हम विशेष अनुष्ठान करेंगे। यज्ञ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सनातन की शक्ति को बढ़ाइए। और रविवार सोने का दिन नहीं, बोलो जागने का दिन है। रविवार को फुर्सत का दिन है, इसलिए हम घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। और उस दिन आपके आसपास में कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को बुलाइए। आपके आसपास में कोई जो है बड़ा गायक है, उसको बुलाइए। आप अलग अलग योग कक्षाओं में जाए। उस दिन इतना अपनी कक्षा को इतना रुचिकर बना लीजिए कि लोग दौड़ करके आए कि नहीं आज रविवार है, आज पूरे आनंद के साथ योग करेंगे। तब जाकर के योग की कक्षाओं में वृद्धि होगी और लोगों का उत्साह बढ़ेगा। नए नए तरीके से करिए और महीने बीत जाए तो उत्सव करिए, वर्ष बीत जाए। हर जिले में कम से कम वर्ष में 6 महीने में 2, 3, 4, 5 कार्यक्रम तो ऐसे करिए कि पूरे जिले के लोग इकट्ठे हों। लोग आएंगे तो उत्साह बढ़ेगा, लोगों की प्रेरणा बढ़ेगी। हमारे आदरणीय गाबा साहब बोल रहे थे कि स्वामी जी मैं तो इतना प्रेरित करता रहता हूं कि मैं अभी जो है इंसुलिन मुक्त, डायबिटीज मुक्त, मतलब किसी को इंसुलिन की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा मैं चाहता हूं। और इसके लिए जो ज्यादा परेशान है तो उनको वेलनेस में भेजेंगे, आधा पैसा मैं दूंगा, मतलब जो वहां छूट होगी, आधा पैसा 50% आपको देना है, बाकी वेलनेस में भी कुछ छूट कराएंगे, कुछ गाबा साहब दे देंगे। तो ऐसे जब व्यक्ति उत्साह देते हैं तो इनका सदुपयोग करना चाहिए। अपने अपने जिले में लोग ऐसे हैं तो उनको बोलिए और एक सुनिश्चित करिए। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, अभी वहां जो है रस भी कम है, तो आप कोई सुनिश्चित कर लिए, डेट सुनिश्चित कर दीजिए। आप 10, 20, 50, 100 लोगों का एक समूह बना लीजिए। इससे आप वहां जाएंगे तो आपको एक, जब 100 लोग आ गए और इंसुलिन फ्री हो गए, इंसुलिन मुक्त हो गए, तो कितनी बड़ी बात है। और ये होता है टाइप 1 डायबिटीज से लेकर के टाइप 2 और कितनी कितनी समस्याएं, वो संपूर्ण रोगों को जो लेकर के जाते हैं और वहां से रोग मुक्त होकर के आते हैं। तो ये वेलनेस का अभियान भी आपको आगे बढ़ाना है। किसी को निरोगता मिले, आरोग्यता मिले, पैसा तो महत्वपूर्ण नहीं है, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। यहां लोग पैसा भी पानी की तरह बहा रहे हैं और उनको उपचार ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो उपचार भी ठीक से मिले और उपकार का भी कार्य हो, तो इस कार्य में भी अपनी सहभागिता निभानी है। और जैसा मैंने निवेदन किया है कि कम से कम ये कार्य आप स्वयं इसका आत्मनिरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण का मतलब यह है कि कम से कम, ऐसे तो हर दिन का निरीक्षण होता है, 1 महीने का निरीक्षण करिए, फिर 3 महीने की रिपोर्टिंग तो जरूर देनी है कि 3 महीने में हमने कितना टारगेट पूरा कर लिया है। तो टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करेंगे तो यह वास्तव में अत्यंत ही कल्याणकारी हो जाएगा। और यह जो एक बहुत बड़ा अभियान है ये सफल होगा, सफल होगा, ये कभी निष्फल नहीं हो सकता, सक्सेसफुल होगा। और ये
हमारी सफलता होगी, हमारी मतलब मानवता की सफलता होगी। नहीं तो कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। आज आप सब जो हमारे यहाँ राज्य प्रभारी, पूरा देश इनको जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि इन्होंने कार्य किया है। आप कार्य कर रहे हैं तो आपको पूरा जिला जानता है, आपको पूरा दिल्ली जानता है। क्यों जानता है? लोग पड़ोसी को नहीं जानते। 10-20 साल हो गए, कोई नहीं जानता किसी को, कोई नमस्ते नहीं, वो अपने काम से, अपने काम से। याद रखना, जीना उन्हीं का जीना है, जीना उन्हीं का जीना है जिनका जाना संसार ने जाना, और जिनका जाना किसी ने नहीं जाना उसका जीना निरर्थक है। अभी हम इस कार्यक्रम के पहले ही जिनको हम मौन श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनका जीवन, आदरणीय हमारे जगमाल जी जो अब परम धाम में है, भगवान की शरण में है, आज उनका नाम क्यों ले रहे हैं? या हम अपने महापुरुषों का नाम क्यों याद करके रखे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, अपितु पूरे समष्टि के लिए अपना तन मन धन सब निछावर कर दिया, इसलिए हम उनको याद करते हैं। इसलिए हमारा जीवन ऐसा हो, हमारे ऋषि मुनियों जैसा हो, हमारे महापुरुषों जैसा हो। तो आप इस कार्य को जरूर करेंगे, गुरु तत्व को जिएंगे, गुरु के प्रतिरूप बन करके जिएंगे, और अधिक से अधिक लोगों को, जो मैंने आपसे निवेदन किया है, इसको पूरा करेंगे कि नहीं? आप बोल नहीं रहे, सब करेंगे ना? करेंगे। आज ये बहुत आवश्यकता है। जैसे उद्घोष लगाते जब हम बचपन में पढ़ते थे विद्यालय में, अभी भी बूढ़े नहीं हो गए हैं, मलिक साहब उद्घोष करते थे, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेंगे? कौन करेंगे? कैसे करेंगे? योग से करेंगे। तो कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। कैसे करेंगे? तो करो योग, करो योग, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, हाँ देश को बचाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी भगाएंगे। तो देखो ये बहुत बड़ा एक तत्व है। अब इसमें चर्चा में कोई खर्चा है नहीं, हम चर्चा करते रहें, आप सुनते रहें, लेकिन तत्व की बात एक ही है कि हमको जो गुरु ने सामर्थ्य दिया है। एक बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप उन दिनों को याद करिए, अनेक बार गुरुदेव जी के मुख से सुना होगा आपने, जब गुरुदेव ने, आचार्य जी महाराज ने योग की सेवा शुरू किया तो कितने लोग आए थे? कितने लोग आए थे? बुलाना पड़ता था, 1 2 3 4 5, फिर धीरे 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 बढ़ते गए। उस समय ना योग को इतना कोई जानता था, ना आयुर्वेद को कोई जानता था। हाँ ठीक है, योग, हाँ सही, योग है, ऋषियों का योग है, लेकिन योग हमारे लिए ऐसा कोई नहीं समझता था और ना कोई विश्वास करता था। उस समय जब सबसे पहले सूरत में योग का शिविर लगा, पहली बार योग का शिविर लगा, आचार्य जी महाराज जी ने जो संघर्ष किया, जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, उस समय तो बड़ा ही बताना पड़ता था ना, इससे ये होगा, इससे ये होगा, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, क्या है क्या नहीं। इतने सन्यासी, एक सन्यासी और बढ़ गए, यही तो लोग बोलते थे ना। लेकिन आज हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है कि नहीं? बहुत कुछ है। हमारे पास हमारे गुरु हैं, हमारे पास हमारी संस्था है, हमारे पास हमारा संगठन है। तो आत्मविश्वास के साथ आप जहां पर भी बैठ जाओगे, आप बता दो कि मैं पतंजलि परिवार का सदस्य हूं, योग शिक्षक हूं। आप 100 200 नहीं, 500 हजारों लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। बताओ, विश्वास है कि नहीं लोगों को?
आपका विश्वास है, इसलिए आप इस कार्य को करें और बहुत ही आनंद के साथ करें। मुझको पूर्ण विश्वास है कि आप निरंतर इस कार्य में लगेंगे और महीने की जो बैठक है उसको जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जो है ये ऐसा जो है स्थान है कि जहां चारों ओर से क्या बोलते हैं, सागर में सब नदी जाकर के मिल जाती हैं, तो हाँ, सब नदी सागर मिलती हैं। तो समुंदर सागर एक ही चीज है, समुद्र बोलो सागर बोलो उसको। तो ये समुद्र है, जहां से मैं आऊंगा यहीं आऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से जाना पड़ेगा, सबका रास्ता यहीं से है। तो हर 3 महीने में मैं स्वयं आपके पास बैठूंगा और 3 महीने में हम सबने मिलकर के क्या किया है उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक रहेगा? हर 3 महीने, मतलब आते जाते हो सकता 2-4 दिन ऐसे इधर उधर हो जाए, तो इससे कार्य में गति आएगी। हर महीने तो आप करेंगे ही करेंगे। हम उस दिन बैठेंगे और आनंद करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और बीच बीच में शिविर भी करते रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा सकारात्मक कार्य यहाँ से होगा और मुझको पूरा विश्वास है कि आप इसको कई गुना उत्साह के साथ, हजारों गुना उत्साह के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ये हमारे आदरणीय गाबा जी के पास बहुत सारी स्कीम चलती रहती हैं। तो ये पूर्व सैनिकों के लिए कहा कि मैं योग कक्षाओं को और विस्तार देना चाहता हूँ, पतंजलि परिवार और आगे बढ़े। तो पूर्व सैनिक भी आपके जो क्षेत्र में जिले में है तो वो उन संगठन से अपने जोड़ें, ताकि उनमें हम योग कक्षाओं को और विस्तार दे सकें, तो इसमें और गति बढ़ेगी। एक मैं और निवेदन करना चाहूँगा, वहाँ भी आपको बोला था कि जो सेवानिवृत्त हो गए लोग, आप में से कितने लोग हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं तो पूर्णकालिक हैं? मलिक जी आप हाथ मत उठाइए, आप सेवा में प्रवृत्त हैं, निवृत्त नहीं है। कितने लोग हैं नीचे? बहुत सुंदर। तो एक बार जोरदार अभिनंदन इनका करिए। कुछ लोग तो पहले से लगे हुए हैं, कुछ लोग पहले से सेवा में लगे हैं। मैं निवेदन करता हूं, अपने जिले की सेवा में, प्रांत की सेवा में, वार्ड की सेवा में अपना तन मन लगाएंगे तो आप तन मन से स्वस्थ रहेंगे और अगली जो है आने वाली जो पीढ़ी है उसको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस जीवन का तो आपने सब कुछ कर दिया, कुछ बचा है क्या? अगर खाली बैठेंगे तो खाली मन घर का, मन का, ये जो शैतान है, खाली मन घर का या मन का शैतान का घर है। ये मन सेवा में लगेगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। इस जन्म को तो आपने एक प्रकार से पूरा कर लिया, आने वाले जन्म को अच्छा बनाइए तो जो योग करेगा कराएगा उसका आने वाला जन्म भी सफल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप अपने जिले में 8 घंटे 10 घंटे इस सेवा में लगाइए। नहीं घर में रहेंगे तो खुराफात होगी, 2-4 बातें आपको सुनने को मिलेंगी, 2-4 बात आप सुनाएंगे, उससे मन भी खराब होगा और शरीर भी खराब होगा। आप समस्या नहीं, आप समाधान बनिए। क्या बनिए? समाधान बनिए। तो अपने जीवन को ऐसे ही हम बनाएं तो जीवन का उत्कर्ष हो जाएगा। मैं बहुत आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद फिर बैठे हैं और निरंतर हम ऐसे बैठते रहेंगे, इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रभु को प्रणाम करते हुए आइए प्रभु का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए एक प्रार्थना के साथ, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा
तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, होगा ऐसा तुम्हारा। भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा, भटकता ही रहता है। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो। लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। ओ तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना, इसे तुम बचा लो। कहीं डूब जाए ना, इसे तुम बचा लो। लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण। लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सद्गुरु भगवान की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।